जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई में अभी एग्जाम में कितना समय आपका है, यूपीएसआई के लिए बेस्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए जिससे आपको एग्जाम क्रैक हो श्योर। ठीक है, तो मेरा क्या टॉपिक है, श्योर सिलेक्शन के लिए क्या प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि सर अभी कितना एग्जाम में टाइम है, या मान लीजिए एग्जाम के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं इस चीज को लेकर आया हूँ आप लोग। और इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे श्योर है कि आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। बट इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी हिंदी की। देखिए हिंदी की क्या खासियत है, हिंदी में आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप लोग टारगेट करिए 40 में 40 सही करने। कितने? 40 में 40 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए। हिंदी के लिए मैंने किताबें बताई थी आपको, एक आपकी बताई थी मैंने कौन सी, आदित्य पब्लिकेशन की, एक राजपाल की। दोनों में से कोई भी एक आप किताब ले लीजिए और उसको अच्छे से 5 से 6 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि नहीं, हाँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई। कोशिश करिए 40 में 40 क्वेश्चन ले आइए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस डेली बेसिस पे 3 घंटे इसको टाइम टाइम देना है। कितने? 3 घंटे डेली आपको इस पर टाइम देना है प्रयास। तो आपका हिंदी के मैंने बता दिया कौन सी बुक रहेंगे, आदित्य राजपाल की, दोनों से कोई किताब ले लीजिए। आप 40 में 40 टारगेट कीजिए, आपके 37-38 तो मान लो आ ही जाएंगे आराम से। ठीक है, तो और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप क्या है, कम टाइम देकर ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। हाँ, गलतियों के चांसेस कम होते हैं अगर आपने चीजें पढ़ रखी हुई है तो। दूसरे बात करते हैं हम लोग मैथ की। देखिए मैथ को तो लेकर ऐसा है, मैथ हिंदी का तो ये है कि आपकी हिंदी अच्छी है नहीं है, आप टाइम देंगे आपकी अच्छी हो जाएगी। मैथ के साथ थोड़ा इशू ये आता है कि अगर जिसका बेस मजबूत नहीं है उसे थोड़ी समझने में मैथ दिक्कत होती है। बट फिर भी मैथ के लिए अगर आपकी अच्छी है मैथ, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 40 में 40 क्वेश्चन सही कीजिए। क्योंकि मैंने खुद 40 में 40 क्वेश्चन सही थे मेरे मैथ में, तो मैथ में 40 में 40 आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ में कोशिश करिए कि आप 40 में 40 क्वेश्चन सही करें। अगर इनकेस कोई वीक है तब भी वो कोशिश करें कि 30-30 प्लस क्वेश्चन सही करने का प्रयास करें, क्योंकि मैथ भी ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप, अगर आपकी थोड़ी भी मैथ अच्छी है, बहुत ज्यादा मैथ टफ नहीं आती है, मैं बता दूं इसमें इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा रहती है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो आप मोस्टली सवाल कर ले जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में मैं वीडियो बनाऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है, तो आप मैथ में क्या करते हैं, 40 में 40 क्वेश्चन टारगेट कीजिए और कितना, 3 घंटे आप बस डेली पढ़िए। कितने? 3 घंटे आप मैथ को भी डेली पढ़िएगा। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में कितने 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रीजनिंग के साथ एक समस्या ये है कि रीजनिंग के साथ 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रीजनिंग के साथ एक समस्या ये है कि रीजनिंग में पॉलिटिक भी सवाल डाल देता है और मूल विधि भी सवाल डाल देता है, जीएस का भी पोर्शन इसमें मिल जाता है। और कभी कभी कथन निष्कर्ष के सवाल या कुछ सवाल पुलिस की लैंग्वेज वाले जो आते हैं सवाल, वो दिक्कत करते हैं। उसमें हमें ये लगता है कि ये भी सही ये भी सही, और कभी कभी उसमें क्या है, भ्रमित होकर हम गलतियां कर देते हैं। तो 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग की, आप कोशिश कीजिए कि इसमें 36 प्लस करने की कोशिश कीजिए। आप लोग 36 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और इसको डेली आप कुछ मत करिए, 3 घंटे आप इसको डेली दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? हिंदी में 40 में 40 टारगेट रखिए, 3 घंटे टाइम दीजिए। मैथ में 40 में 40 क्वेश्चन कीजिए, टारगेट रखिए, 3 घंटे कम से कम एटलीस्ट डेली दीजिए। रीजनिंग का सेम वही, 40 में 36 प्लस क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए, 3 घंटे डेली से दीजिए आप। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं उसकी पॉलिटी की। पॉलिटी के क्या है, एक हिंदी के लिए मैं कहूंगा आपको, हिंदी एक ऐसा सिलेबस है, ऐसा सब्जेक्ट मैं सबके लिए कहूंगा। आप पढ़ने में वीक हैं स्ट्रांग है, कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, इसमें 40 में 40 सही कर सकते हैं। दूसरा पॉलिटी, पॉलिटी का क्या सिस्टम की 16 क्वेश्चन तो आपके लगभग 40% नंबर तो आपके जीएस के पोर्शन में कौन देगा, पॉलिटी देगा। प्लस 3 से 4 सवाल और इसमें आपको मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन काम मिल सकते हैं आपको पॉलिटी के ही। आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे, हो सकता है मैथ में भी कभी कभी दे देता है। आप प्रीवियस सॉल्व करेंगे तो देखेंगे रीजनिंग में भी आपको पॉलिटी सवाल मिल जा रहा है, मैथ में भी मिल जा रहा है। तो आपको 3 से 4 सवाल, 3 सवाल समथिंग जो है इसमें मिल सकते हैं आपको। तो लगभग 19-20 या 18-20 मान लीजिए, 18 से 20 सवाल आपको क्या है, कौन देनी, पॉलिटी। और कोशिश होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए आपकी कि इसमें पूरे पूरे सही करें। कितने? 16 में 16 सही करें इसमें। ठीक है, 16 में 16 क्वेश्चन सही करें। ये मैंने 3-4 जो बताए हुए हैं, ये आपके इसमें या इसमें आपके आएंगे। ठीक है,
ये 3-4 क्वेश्चन जो है, ये 3-4 क्वेश्चन किसमें आएंगे, इसमें या इसमें आएंगे, तो हम उसमें ही काउंट करेंगे, इसमें काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पॉलिटी में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 16 में 16 सही हो। इसके लिए मैंने किताब आपको बताई, दृष्टि आईएएस आप पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा तो वो पढ़ सकते हैं आप उसको, ठीक है। और बाकी अगर कोई महेश कुमार परमार पढ़ना चाहता तो वो भी पढ़ सकता है। लेकिन जो मैंने बेस्ट बुक बताई थी वो आपको दृष्टि आईएएस बताई थी। दृष्टि आईएएस के बाद यदि आपके पास वो नहीं तो आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। बाकी आप अदर पे फोकस ज़्यादा ना करें, ये 2 बुक में से कोई भी आप एक पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पॉलिटी में 16 में 16 क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर पॉलिटी से प्रयास करें पूरे आ जाए, क्योंकि पॉलिटी ऐसा है कि आप जब पढ़ लेंगे पॉलिटी को अच्छे से, बहुत ज्यादा नहीं, इतनी मोटी किताब है, बहुत ज्यादा मोटी किताब भी नहीं है, आप पूरी जब एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से ना, तो जो आप पूरी जब एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, 2-3 बार उसका रिवीजन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप पॉलिटी में सारे सवाल आपके मोस्टली सही होंगे। ऐसे सवाल नहीं बनते हैं पॉलिटी में जो है आप जो सही ना कर पाए। तो क्वेश्चन क्या, पॉलिटी क्या टारगेट होना चाहिए, 16 में 16 सही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मूल विधि की। देखिए मूल विधि के लिए क्या है हमारा, मूल विधि के 6 से 7 सवाल आपके जीएस के पोर्शन में आएंगे। कितने, 6 से 7 सवाल आपके जीएस के पोर्शन में आएंगे, और 3 से 4 सवाल किसमें, मैथ और रीजनिंग में आ सकते हैं। रीजनिंग में जिसमें चांस ज्यादा है आपके आने के, तो 6 से 7 सवाल किसके, मूल विधि के आएंगे। तो आप लोगों को कोशिश होनी चाहिए इसमें 6-7 सवाल में कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 5 सवाल आप लोग सही कर सके। तो मूल विधि थोड़ा ऐसा है जो थोड़ा एक बार कह सकते हैं एक प्रकार से कि ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत भी पढ़ लें तब भी आप ये नहीं कह सकते कि हम पूरे सही कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप मूल विधि पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 6 से 7 सवाल आपको इधर देगा, 3 से 4 सवाल इधर आएंगे, तो यानी 10 सवाल के आसपास मूल विधि से आने की संभावना है, जिसमें 3 से 4 सवाल तो आपके बाद के ही आएंगे, और बाद बहुत बड़ा वो नहीं टॉपिक, बात क्या सकते हैं, एक बीएनएस और आपका ये भी जो नए कानून है इससे संबंधित एक सवाल आ सकता है, 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। बाकी महिलाओं से संबंधित कानून से 1-2 सवाल आपके आ सकते हैं। तो आप क्या करिए, मूल विधि को थोड़ा एक बार जो है अच्छे से एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, इसका रिवीजन करते रहिएगा। मैंने आपको बताया कैसे मूल विधि पढ़नी है, आप उसको फॉलो करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन लगभग आपके मूल विधि के जो है आपको टारगेट रखना है, और इन दोनों के लिए कुछ नहीं करना है आपको, लगभग 3 से 4 घंटा डेली आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लगभग 2 घंटे में आपको, अगर पॉलिटिक्स 2 से 2.5 घंटे अगर रेगुलर पढ़ते हैं, 2 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं आप, ठीक है, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ते हैं और लगभग 2 ही घंटे आप मूल विधि पढ़ते हैं, तो आपका पूरा ये पॉलिटी और मूल विधि पूरा अच्छे से बिल्कुल एकदम फिनिश हो जाएगा। बढ़िया से पढ़ लेंगे डेली। और पढ़ने के लिए हमेशा याद रखिए कॉपी पेन लेके पढ़िए, ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि कॉपी पेन से आपका लिख के जब पढ़ते हैं कोई चीज़ तो आपका माइंड कंसंट्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंड का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं लगता आपको, चीज़ें जो है आसपास की जो है नींद बहुत ज़्यादा नहीं आती है जब आप चीज़ों को समझ के, जैसे मान लीजिए आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसे अगर पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, और समझ की पढ़िए, कोशिश करिएगा। तो ये देखिए मैंने बताया ये 5 सब्जेक्ट, मैं भी टाइम के ऊपर आ रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, ये 5 सब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल फोकस तो होने चाहिए, जिसमें से हिंदी, पॉलिटी और रीजनिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है अगर मैथ किसी के वीक है भी तब भी उसकी रीजनिंग सही हो जाती है, ठीक है। तो रीजनिंग इनमें कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कीजिए। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो इसमें भी कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमाइज कीजिए। और इन 5 से आपको क्या होगा, सिस्टम देखिए, इन 5 का आप खुद देखिएगा, 40, 40, 80, 40 का 120, और ये 142, 142 से लेकर 145 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे, इन 5 सब्जेक्ट से आएंगे। किनसे, हिंदी से, मैथ से, रीजनिंग से, पॉलिटी से, मूल विधि से। 142 से कितने, 145 सब्जेक्ट सवाल किससे आएंगे, इनसे आएंगे आपको। तो आपको किस पे मेन फोकस करना है, इन 5 पर फोकस करना है। सिर्फ 3 घंटे, आप 12-13 घंटे पढ़ सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, 4-6 महीने के लिए आप कर सकते हैं। अगर इनके तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि छोड़ के आप 4-6 महीने पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं तो आपके पास जब टाइम हो तब आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से जॉब कर रहा है तो उसका बेसिक अच्छा होता है, ये भी एक फायदा उसको मिलता है, एडवांटेज। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखिए ये 5 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है इन 5 पे, मतलब पूरा समय जो है आपको इन 5 पे देना है। 3, 6, 3, 9 और 4, 13 घंटे लगभग डेली आपको पढ़ने हैं। और ये कितने दिन आपको पढ़ना है, 100 डेज, 100 दिन। देखिए एग्जाम के लिए अभी 3 महीने से तो आपके पास एबव है टाइम, अभी कम से कम एटलीस्ट
मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 4 मंथ टाइम आपके पास है एग्जाम के लिए। क्यों है मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो देखिए ऑफलाइन एग्जाम है, आप लोग देख रहे हैं फॉर्म भरते समय ही उसने इतनी सारी चीजें आपको एड ऑन कर दी हैं। लास्ट टाइम फॉर्म भरना इजी था, इस बार थोड़ा फॉर्म भरना टफ है, ठीक है। और इस बार एग्जाम कंडक्ट कराने में भी हो सकता है थोड़ा समय इसलिए और लगेगा क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, एग्जाम सॉरी क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने में सब चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट जो है लास्ट टाइम बहुत सारी शिकायतें जो है मिली थी धांधली की सब चीज़ें की, और बहुत सारे जो है क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इस बार ऐसा कुछ हो, तो इसलिए वो थोड़ा समय लेकर लेकिन अच्छे तरीके से कराना चाहेगी आपका एग्जाम। समझ में आया? तो एग्जाम में क्या है कि थोड़ा टाइम में भी लग सकता है, लेकिन आप लोग टारगेट करें कि 4 मंथ में आपकी तैयारी पूरी अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए 142 से 145 क्वेश्चन में अगर आप इससे 130 क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाते हैं और सही किए जा सकते हैं अगर देखा जाए। देखिए अगर 2-3 सवाल आप मूल विधि घटा दीजिए, 2-3 सवाल मैथ घटा दीजिए, 2-2 4 हो गए, 5 सवाल रीजनिंग घटा दीजिए 9, और 2-3 सवाल इनसे हटा दिए, मतलब 12-13 सवाल हटा दीजिए, क्वेश्चन गलत कर दीजिए। उसके बाद भी आप 130 सवाल तक कर सकते हैं। अगर 130 क्वेश्चन आपने यहाँ से सही कर लिए तो आपको सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। 125 से अगर 130 आपने यहाँ से कर लिए, 125 से 130 अगर आपने यहाँ से कर लिए ठीक है, तो आपका सिलेक्शन क्या है 130 क्वेश्चन में हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम से जटिलताएं ज़्यादा हैं, लास्ट टाइम थोड़े बहुत सारी शिकायतें भी आई थी गड़बड़ी की लेकर, और इस टाइम इस बार कोशिश ये है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट ये चीज़ें जो है इस बार इसने इसीलिए इतनी सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट कर दी हैं ऑलरेडी पहले से, कि ऐसी कोई भी घटना ना हो। 125 से 30 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए, 130 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन आप टारगेट 140 प्लस ही रखिए। मैंने बताया जनरल के लिए, मैंने सभी के लिए बताया कितना टारगेट रखना है, बाकायदा आप उस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या 125 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, माइनस मार्किंग है नहीं। 15 से 18 क्वेश्चन में आप अगर तुक्का भी लगाते हैं तब भी आपके 3 से 4 सवाल सही होने की प्रैक्टिस रहती है। तो यानी 130 के आसपास आप पहुंच जाएंगे इतना पढ़ के। इसके बाद अगर 100 डेज के बाद आपके पास समय मिलता है ज्यादा, ये 100 डेज है, अगर 100 दिन आप पढ़ेंगे तो ये मान लीजिए चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट रेगुलर रहना, आपको 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और अगर 100 डेज से ज्यादा अगर मान लीजिए आपको समय मिल रहा है तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए 100 डेज से प्लस आपके पास अगर टाइम है तब आप क्या करेंगे। देखिए 100 डेज से अगर प्लस आपके पास टाइम है तब आप ये करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग वो हम बता रहे हैं, एक तो आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से क्या होगा, फायदा तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा। दूसरा जो चीजें ये पढ़ रखी है आपने, ये सारी चीजें पढ़ रखी है, इनका रिवीजन होगा। इनका क्या होगा, रिवीजन होगा। और अगर कोई इनमें से टॉपिक आप भूल रहे हैं या कुछ लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही, उन टॉपिकों को आप पढ़ सकते हैं, उनको सुधार कर सकते हैं। उसके लिए आपको समय मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करेंगे फर्स्ट। सेकंड क्या है इसी में, देखिए मैं बताऊं, इसी में मैं आगे लिख दे रहा हूं आपको। सेकंड इसमें आप लोग क्या करेंगे, सेकंड चीज क्या करेंगे, अगर 100 डेज से प्लस रहता है तो सेकंड क्या करेंगे आप लोग, करंट अफेयर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आपको 3 से 4 सवाल दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आप यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं, ठीक। यूपी स्पेशल क्या खासियत है, ये आपको समथिंग 2 सवाल देगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन देगा। और सेकंड क्या, 2 क्वेश्चन देने के अलावा क्या सिस्टम, एक और चीज है कि यूपी स्पेशल आपको 2 क्वेश्चन देगा, और इसमें क्या सिलेबस कम रहता है। तो हमें ये देखना कि कम पढ़ के हम कहाँ से ज्यादा नंबर गेन करें। तो हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, ज्यादा नंबर आएंगे। समझ में आया? फिर थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हमारा जैसे यूपी स्पेशल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका, जैसे इसने बात की सेंसस की, यानी जनसंख्या की। जनसंख्या पे एक सवाल आपका बनना है। तो एक जनसंख्या छोटा सा टॉपिक है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, एक सवाल बन जाएगा। उसने बात की एफडीआई की, तो अगर उसने ये बताया, स्पेसिफाई कर रखा है एफडीआई को, तो फिर एफडीआई से सवाल बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। एफडीआई पढ़ेंगे आपको लगभग एक सवाल एफडीआई से मिल जाएगा, एक सवाल सेंसस से मिल जाएगा। समझ में आया? एफडीआई के बाद अगर आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप मॉडर्न इंडिया को पढ़ लेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया क्या है इसकी खासियत, आप मॉडर्न इंडिया में 1 से 2 सवाल आपके बनने हैं, श्योर है। क्योंकि इसमें बहुत से सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं, और
पुलिस का जो काम होता है मूल विधि इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आपको महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, SC ST के प्रति, या पीड़ित जो वर्ग है उसके प्रति आपके अंदर सहानुभूति हो, आपको उसके बारे में पता हो। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें मॉडर्न इंडिया में आपको मिलेगी। सामाजिक जो सुधार आंदोलन है उसमें भी चीजें देखने को मिलेंगी। जो कुरीतियां हैं समाज में, पुलिस का काम होता है जो कुरीतियां हैं समाज में उसको कम करना, उसको खत्म करना। तो ये चीजें आपको मॉडर्न इंडिया में भी मिलेगी, किसमें, समाज सुधार आंदोलन में। तो इससे सवाल बनने के आपके चांसेस ज्यादा हैं। तो मैंने पूरा आपको बता दिया। समय कितना है आपके पास, समथिंग 4 मंथ आपके पास अभी हैं। आप लोग 100 डेज का टारगेट लेके चलिए। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, मूल विधि, इस पर फोकस कीजिए। मैंने सबके लिए सोर्सेज बताए हुए, बाकायदा वीडियो बनाया हुआ उसके लिए। ठीक है, इसके बाद 100 डेज के बाद आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, 100 डेज में ये खत्म करो, उसके बाद क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। पूरी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी अच्छे से, आपको पूरी चीज समझ में आ गई होंगी। टारगेट के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कौन से किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चन टारगेट रखे व्यक्ति। ठीक है, बट कोशिश ये अभी करो कि आप अभी ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मेरे नंबर आ जाए। टारगेट मैं जो बता रहा हूँ उससे भी अगर आगे जा सको तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसी ये मेरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपका टाइम होगा, कितना समय आपके पास, आपकी 4 मंथ है। तैयारी के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपका 100 डेज के बाद क्या, 100 डेज में कोशिश ये करोगे, अगर 3 घंटे पढ़ोगे तो 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। या अगर किसी का तैयार है, ये चीज सारी तैयार है, अगर किसी को लग रहा है कि सारी हमारी तैयार है अच्छे से, तब आप अलग से चीजें पढ़ सकते हो। तब आप क्या पढ़ सकते हो, यूपी स्पेशल पढ़ सकते हो, सेंसस पढ़ सकते हो, FDI पढ़ सकते हो, मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हो। करंट अफेयर आप तब पढ़िए जब आपके एग्जाम की डेट लगभग डिक्लेयर हो जाए, उससे 1 महीने पहले स्टार्ट कीजिए करंट अफेयर, और 1 साल पुरानी करंट अफेयर पढ़ लीजिए आप। समझ में आया? तो ये सारी चीजों पर फोकस करो। अगर आपकी चीजें तैयार है ऑलरेडी, तो फिर आपके लिए ये वाला मेथड जो है, जो 100 डेज के बाद वाला मेथड है, वो आप अभी से स्टार्ट कर दो उसको। समझ में आ गया? तो पूरा वीडियो जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस प्लानिंग को लेके चलते हैं, सोर्सेस के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, क्या टारगेट होना चाहिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, आप देखिएगा उसको, आप इसको प्लान कीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए, आपको रिजल्ट श्योर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, तो थैंक यू।